वेलकम करता हूं आप सभी को जीएनएम सेकेंड ईयर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का डिफिनीशन या टर्मिनोलॉजी का वीडियो नंबर 4 है। समझ गए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफिनीशन नंबर 4 जो कि आखिरी है किसका है, MSN 2 का है। समझ गए। MSN 2 का है जो कि सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट होता है और पेपर नंबर 2 होता है जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देखना चाहिए आप लोग को। कहता है मोच क्या है, एस्प्रेन। एस्प्रेन मीन्स होता है मोच। आप लोग सुने होइएगा कि मोच पड़ गया, मोच आ गया, पैर में मोच आ गया, ठीक है ना। तो मोच क्या होता है, तो देखिए मोच जो अस्थि बंध होता है, लिंगामेंट का फटना अथवा अस्थि बंध में खिंचाव आने को मोच कहते हैं। ठीक है। किसी अंग का अचानक गतिजनक हो जाना या किसी अंग का जोर सहित मरोड़े जाना मोच का कारण बनते हैं। शरीर से सबसे अधिक मोच टखने में ही आते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली ये मोच की बात किया जाए तो ये जो मोच होता है यह अस्थिबंध यानी लिंगामेंट का फटना या जो अस्थिबंध होता है लिंगामेंट, इसमें खिंचाव होने को मोच कहते हैं। ठीक है। किसी अंग मतलब कोई भी अंग अचानक से मूवमेंट में आता है तो मूवमेंट में आने से या उसके ज्वाइंट सहित यानी मोड़ सहित मरोड़े जाना मोच का कारण बनते हैं। शरीर में सबसे अधिक मोच टखने में ही आती है। बातें को समझ गए। चलिए अब यहाँ पे है आपातकालीन नर्सिंग देखभाल। आपातकालीन नर्सिंग देखभाल कहने का क्या मतलब है, इमरजेंसी नर्सिंग केयर। इमरजेंसी नर्सिंग केयर का मतलब क्या होता है, आपातकालीन नर्सिंग देखभाल गंभीर परिस्थितियों में व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए की जाने वाली तुरंत देखभाल आपातकालीन नर्सिंग देखभाल कहलाता है। आपातकालीन नर्सिंग देखभाल के मतलब होता है कि गंभीर परिस्थिति ही इमरजेंसी का कंडीशन होता है। तो उस गंभीर परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति है और उस व्यक्ति को जीवन बचाने के लिए जो तुरंत देखभाल प्रदान की जाती है वही आपातकालीन नर्सिंग देखभाल होती है। बातें समझ गए। यानी एक नर्स के द्वारा गंभीर परिस्थिति में व्यक्ति को जीवन बचाने के लिए जो देखभाल तुरंत देखभाल दी जाती है उसे आपातकालीन नर्सिंग देखभाल कहा जाता है। बातें को समझ गए। चलिए अब आता है यहाँ पे कौन सा है, शॉक आघात। आघात क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने कल आघात के बहुत सारे प्रकार देखा, लेकिन आघात के बारे में समझ लीजिए। आघात से तात्पर्य ऐसे लक्षण सिंड्रोम से है जो शरीर में कई प्रकार के अनियमितताओं से पैदा होते हैं। ठीक है। आघात मैंने कल ही आपको बताया था MSN 1 में कि आघात अलग अलग कारणों से अलग अलग प्रकार के आघात होते हैं। किसी को तरल के कमी से आघात लगता है, किसी को हार्ट के प्रॉब्लम से लगता है, ठीक है, किसी को एलर्जी से शॉक लगता है। तो आघात के से तात्पर्य जो होता है ऐसे लक्षण से है जो शरीर में कई प्रकार के अनियमितता से पैदा होता है। ये अनियमितता चोट या रोगों के कारण शरीर में रक्त प्रवाह व तरल पदार्थों में कमी से होती है। ठीक है। अर्थात आघात कई प्रकार के हो सकते हैं जिसमें बेहोशी से लेकर संस्थानों का पूर्ण तरह से नष्ट यानी कोलैप्स होना होता है। यानी सीधा तौर पर कहा जाए तो आघात चाहे वो कोई भी प्रकार के हो, उसमें कोई भी लक्षण दिखे, कोई भी कारण हो, चाहे चोट हो या किसी अन्य रोग के कारण आघात हो, लेकिन उसमें व्यक्ति का बेहोशी होता है। आघात में व्यक्ति बेहोश हो जाता है। ठीक है। और बेहोश होने से लेकर व्यक्ति के संस्थान मतलब बॉडी के जो सिस्टम है वह नष्ट होने तक जो है दिख सकते हैं। तो एक नॉर्मल जो आघात लगता है उसमें व्यक्ति बेहोश हो जाएगा। ठीक है। खतरनाक वाला अगर व्यक्ति का अगर आघात लगता है तो उसका कोलैप्स कर जाएगा, मतलब कोई बॉडी पार्ट जो है काम करना फेल भी कर सकता है, उस कंडीशन में भी आघात लगता है। समझ गए। तो यही होता है आपका आघात। अब हम लोग देखते हैं कुछ बीमारी के बारे में, जैसे डेंगू है। तो डेंगू एडिस एजिप्टाई मच्छर के कारण जो है होता है। समझ गए। सबसे पहले याद रखिए कि डेंगू जो है यह एक संक्रामक रोग है जो किसके द्वारा होता है, एडिस एजिप्टाई के द्वारा। समझ गए। एडिस एजिप्टाई के द्वारा ये होता है जो डेंगू वायरस द्वारा उत्पन्न होता है, जो डेंगू वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं क्योंकि इसके होने से व्यक्ति का हड्डी जो है हड्डी में दर्द होने लगता है। समझ गए। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब आता है इसी प्रकार से एक मलेरिया भी है। तो मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है
जिसका रोग कारक प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। समझ गए। इसमें भी व्यक्ति को जो है भारी ठंडा के साथ फीवर कपकपी रहता है। समझ गए। तो ये मलेरिया है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है, जिसका रोग कारक प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। समझ गए। हैजा या कोलेरा क्या होता है, देख लीजिए। हैजा या कोलेरा जो होता है, हैजा विब्रियो कोलेरी जीवाणु नामक संक्रमण है। ठीक है। हैजा जो होता है यह विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है, जिसमें एक्यूट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल संक्रमण होने से अत्यधिक दस्त एवं उल्टी होने से गंभीर निर्जलीकरण हो जाता है। कोलेरा हैजा एक ऐसा बीमारी है जो विब्रियो कोलेरा जीवाणु से होता है। बातें को पहला समझिए। ठीक है। किससे होता है? विब्रियो कोलेरा जीवाणु से होता है। ठीक है। कोलेरी जीवाणु से होता है। उसके बाद यह एक एक्यूट रोग है जो अचानक किसी व्यक्ति को शुरू हो जाता है और यह उसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब उसके आंत से लेकर पेट तक यह संक्रमण करता है और उस कंडीशन में व्यक्ति का बहुत ज़्यादा दस्त और उल्टी होने लगता है। अब जैसे ही बहुत ज़्यादा दस्त और उल्टी होता है मीन्स शरीर में गंभीर निर्जलीकरण हो जाता है और यही आपका कोलेरा होता है। समझ गए। हैजा। अब आता है डिसेंट्री अतिसार। डिसेंट्री मतलब होता है अतिसार, जीवाणुओं से हो सकता है। यह जीवाणु जनित आंत का संक्रमण है जिसमें खूनी जो है दस्त हो जाते हैं। ठीक है। यह कई जीवाणुओं से हो सकता है। अतिसार जो होता है यह कई जीवाणुओं से हो सकता है। ये वाला यहाँ आएगा स्टार्ट में। ठीक है। यह कई जीवाणुओं से बैक्टीरिया से हो सकता है। ये जीवाणु जनित आंत या संक्रामक रोग है। आंत का इंटेस्टाइनल का संक्रामक रोग है। ठीक है। जिसमें खूनी दस्त हो जाता है, जिसमें जो दस्त होता है वह खूनी होने लगता है। बातें को समझिएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझिए। डिसेंट्री डायरिया यही होता है अतिसार। समझ गए। चलिए अब आता है चिकन पॉक्स, छोटी माता या चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स कहीं छोटी माता कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। यह वेरिसोला जोस्टर नामक संक्रामक बीमारी है जिसमें शरीर में दाने दाने बन जाते हैं, लाल लाल चकत्ते। इसमें बहुत सारे लक्षण दिखते हैं। ठीक है ना। तो याद रखिएगा छोटी माता वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस जनित संक्रामक रोग है जिसमें शरीर में दाने बन जाते हैं, चकत्ते लाल लाल पड़ जाते हैं। ठीक है। तो ये चिकन पॉक्स या इसी को छोटी माता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है माय डियर यहाँ पे यौन जनित संक्रामक रोग एसटीडी। ठीक है। एसटीडी एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। यौन संपर्क द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होने वाले रोग यौन रोग कहलाते हैं। मतलब यौन संपर्क द्वारा, समझ गए, यौन संपर्क द्वारा अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैल रहा है तो उस बीमारी को हम लोग एसटीडी नाम देते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बताते हैं। इन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआई या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीएस अथवा विनरल डिजीज वीडी यानी यौन रोग कहते हैं। समझ गए। तो ये वीडी कहिए, एसटीआई कहिए, एसटीडी कहिए, ये सब इसी एसटीडी का ही नाम है जो एक दूसरे में फैलता है सेक्सुअल संपर्क कंटेक्ट के कारण। ठीक है। अब आता है गोनोरिया। गोनोरिया भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। समझ गए। गोनोरिया भी एक यौन रोग है, संक्रामक रोग है। समझ गए। वीडी वेनरल डिजीज है जो यौन संक्रामक रोग है। इसमें जो जेनेटरी ट्रैक्ट होता है, समझ गए, उसमें निसरियाई गोनोरियाई जीवाणु द्वारा संक्रमण हो जाते हैं। मतलब जो यह यौन संक्रामक रोग है जिसमें जेनिटरी जो ट्रैक्ट होता है, समझ गए, जननांग होता है, उसमें निसरियाई गोनोरियाई द्वारा जो है संक्रमण हो जाता है। निसरियाई गोनोरियाई एक बैक्टीरिया का नाम है, यह संक्रमित कर देता है व्यक्ति को और यह यौन रोग है जिसमें जेनिटरी ट्रैक्ट जो है प्रभावित होता है। समझ गए। अब आता है सिफिलिस। सिफिलिस भी एक यौन संक्रामक रोग है। देखिए आप MSN 2 में बहुत सारे संक्रामक रोगों के बारे में देखेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत सारे हैं जिसको बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। तो उसका एक एक झलक मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सिफिलिस क्या होता है? सिफिलिस भी यौन संक्रामक रोग है।
यानी सेक्सुअल डिजीज है। यह ट्रिपोनामा पेलिडम के जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। देखिए, ये जो भी संक्रामक बीमारी है वह सब एक किसी न किसी जीव, सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ देगा कि सिफिलिस किसके कारण होता है, बताइए। गोनेरिया किसके कारण होता है, ठीक है, ये सब के जीवाणु के नाम पूछ देगा। तो देख लीजिए, सिफिलिस ट्रेपिनोमा पेलिडम के कारण होता है। किसके कारण? ट्रेपोनेमा पेलिडम के कारण सिफिलिस होता है, ठीक है। यह यौन संक्रामक रोग है। इस रोग की शुरुआत म्यूकस मेम्ब्रेन में संक्रमण से होती है। मीन्स यह जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो श्लेष्मा झिल्ली होता है, उसमें संक्रमण पैदा करता है एवं नज़दीकी लसिका तंत्र एवं रक्त में भी फैल जाता है। मतलब सिफिलिस जो होता है यह आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में संक्रमण करता है और आपके नज़दीक के जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है और जो ब्लड होता है उसमें भी फैल जाता है। और उसके बाद जो है यह आपके जो जननांग होते हैं उस पर छोटे छोटे दाने बनने लगते हैं, ठीक है। यही सिफिलिस हो जाता है। अब आता है एड्स। एड्स बहुत खतरनाक। एड्स मानव प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करने वाला यौन संक्रामक रोग है। इसमें HIV संक्रमण के कारण प्रतिरक्षा क्षमता इम्यूनिटी कम हो जाता है। देखिए, एड्स एक ऐसा यौन रोग है जो फैलता है सेक्स के कारण ही, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ही है, यौन रोग ही है। लेकिन यह बॉडी में फैलने के बाद यह इतना खतरनाक बीमारी होता है कि यह आपके बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को डिफिशिएंट करने लगता है, कमज़ोर करने लगता है, ठीक है। HIV वायरस के कारण यह होता है, बातें समझिएगा, ठीक है। और यह आपके बॉडी में प्रवेश करते ही इम्यूनिटी को तोड़ने लगेगा, इम्यूनिटी को कम करने लगेगा। अब जैसे ही आपका प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तो आपके बॉडी में जितने भी और भी संक्रामक रोग होने की संभावना है वह सब प्रवेश करने लगेगा। इसीलिए जो है एड्स को मल्टीपल रोगों का कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये तो खुद आता ही है, साथ में यह बहुत सारे रोगों को न्योता देने लगता है, इनवाइट देने लगता है, क्योंकि यह इम्यूनिटी को ही कमज़ोर कर देता है। और जैसे ही इम्यूनिटी कमज़ोर होगा आपके बॉडी में जो भी संक्रमण होगा प्रवेश करने लगेगा, ठीक है। अब आता है चेनक्रोइड। चेनक्रोइड क्या होता है? यह यौन संक्रामक रोग है जिसमें जननांगों पर घाव एवं इन्गुनल एडिनाइटिस हो जाता है। इसका कारण हीमोफिलिस डुक्राइडी जीवाणु होता है। चेनक्रोइड जो होता है या आपको हीमोफिलिस डुक्रियाई के कारण होता है। किसके कारण? हीमोफिलिस डुक्रियाई के कारण होता है, याद रखिएगा। और यह होने से आपके जननांगों पर घाव और इन्गुनल एडिनाइटिस जो है हो जाता है, समझ गए, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है गलसुआ। गलसुआ जिसको हम लोग कहते हैं मम्स, जिसमें गाल के देखते होइएगा पहले बहुत होता था गलसुआ, बच्चे लोग को अभी भी होता है। एक पट्टी गाल के नीचे सार दिया जाता था, कुछ दिनों तक रखना पड़ता था, धीरे धीरे ठीक हो जाता था। तो ये गलसुआ क्या होता है? मम्स। तो मम्स भी एक प्रकार का यह संक्रामक ही रोग होता है जो पैरामाइक्सिको वायरस के कारण पैरोटिड ग्लैंड ग्रंथि का संक्रमण एवं पर्दा कर्ण पूर्व ग्रंथि शोथ या गलसुआ कहलाता है। देखिए, मम्प्स जो होता है इसमें सैलिवरी ग्लैंड जो है क्या होता है, पैरोटिड जो ग्लैंड होता है वह इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें संक्रमण हो जाता है। अब उसी जगह पर सूजन हो जाता है, इसीलिए देखते होइएगा कि गाल के नीचे जो है फूल जाता था बच्चा में, तो लोग उस पर अपना एक सार देते थे, कोई चीज़ आता था जिसको सार देने से धीरे धीरे ठीक हो जाता था, ठीक है। तो वही गलसुआ है जो एक संक्रामक रोग होता है पैरामाइक्सिको वायरस के कारण, जो पैरोटिड ग्लैंड को प्रभावित करता था, ठीक है। अब आता है टाइफाइड। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये तीनों एक बुखार का ही कैटेगरी का रोग है, समझ गए। टाइफाइड को आंतीय बुखार भी कहते हैं, आंतरीय ज्वर। यह सल्मोनेला जीवाणु के कारण होता है, याद रखिएगा, यह सल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है। किसके कारण होता है? साल्मोनेला जीवाणु के कारण, ठीक है, जिसमें संक्रमण आहार नाल से प्रारंभ होता है एवं संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। अगर टाइफाइड में व्यक्ति जब प्रभावित होता है तो उसके आहार नाल से लेकर आंत तक यह पैदा आहार नाल संक्रमित करता है, ठीक है। यह फीवर आंत में पकड़ लेता है, इसीलिए इसे आंतरीय ज्वर टाइफाइड कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है? पोलियोमाइलाइटिस को सीधा हम लोग कहे तो पोलियो कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि आइटिस संक्रमण को बताता है इन्फ्लामेशन को बताता है। तो पोलियोमाइलाइटिस मीन्स पोलियो का पर्दा।
पोलियो वायरस जनित संक्रामक रोग है। पोलियो जो है वायरस से जनित संक्रामक रोग है। यह रोगी के पाचन तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। पोलियो जो है व्यक्ति के डाइजेशन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों को प्रभावित करता है। अब इसी प्रभावित के कारण देखते हुए किसी को पोलियो होता है तो हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, सूख जाता है, उसमें सिग्नल नर्व जो है वह ख़त्म हो जाता है, यानी वह जो नर्वस सिस्टम है ये प्रभावित होता है, पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है, समझ गए, जो वायरस के कारण होता है। अब है यहाँ पे मीजल्स, जिसको हम लोग खसरा कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, खसरा एक संक्रामक रोग है। इसमें सर्वप्रथम ऊपरी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। मीजल्स में ऊपरी श्वसन तंत्र, ठीक है ना, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। इसका रोग होने का जो कारण होता है वो पैरामाइक्सिको वायरस होता है। यह रोग मुख्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है और मीजल्स होने पर बॉडी पर भी जो है फेस पर लाल लाल धब्बा जो है आपके पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका मीजल्स खसरा और यह ऊपरी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ओके, अब आ गया रेबीज, या इसी को हम लोग रेबीज जो होता है इसी को जो है हम लोग हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तो रेबीज यह रेबडो वायरस के कारण होता है जनित संक्रामक रोग है, ठीक है, जो केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। यह जानवरों के काटने से फैलता है, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। तो रेबीज जैसे कुत्ता काट लिया तो देखते होइएगा रेबीज हो जाता है, और कुत्ता काटने से अगर किसी को रेबीज पकड़ लिया है और उसको आप नहीं ट्रीटमेंट कराएं तो धीरे धीरे वह कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगता है, ठीक है। तो इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं क्योंकि रेबीज वाला व्यक्ति पानी से डरने लगता है, ठीक है ना। यह तंत्रिका तंत्र को यह भी प्रभावित करता है, जानवरों के काटने से फैलता है, ठीक है। अब आता है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ को हम लोग कुकुर खांसी भी कहते हैं, ठीक है। ये वूपिंग कफ को हम लोग कुकुर खांसी भी कहते हैं। काली खांसी या कुकुर खांसी, वूपिंग कफ जीवाणु जनित संक्रामक रोग है, ठीक है, जिसमें श्वसन मार्ग में अत्यधिक चिपचिपे म्यूकस के कारण लगातार खांसी होते हैं। तो कुकुर खांसी वूपिंग कफ का मतलब है कि यह काली खांसी या कुकुर खांसी यानी वूपिंग कफ जीवाणु जनित संक्रामक रोग है, यानी जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग है, जिसमें श्वसन मार्ग में जो रिस्पायरेटरी मार्ग होता है उसमें चिपचिपे म्यूकस के कारण लगातार खांसी होते रहता है, ठीक है। वूपिंग कफ। डिप्थीरिया क्या होता है? डिप्थीरिया क्या होता है देख लीजिए। डिप्थीरिया जो होता है यह कोरिनी, देख लीजिए, यह कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई जीवाणु द्वारा उत्पन्न संक्रामक रोग है। यह किसके कारण होता है? कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण। अब ये सब जो कारण है ये सब जब तक आप लोग नहीं एक दो बार पढ़िएगा कहाँ से याद होगा। आप सोचिएगा कि एक बार देख लिए और एक बार भी ठीक से देखते नहीं हैं। 20-25 मिनट के हम वीडियो बना रहे हैं और उसमें लोग 2 मिनट 2.5 मिनट वीडियो को देखता है। समझ सकते हैं कि कितना लोग जो है पूरा वीडियो को देख रहा होगा, समझ गए। बाकी कोई नहीं, हम तो शुरू से लेकर अभी तक पढ़ाते ही हैं, पढ़ाएंगे ही। जो लोग पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे ही, जो लोग नहीं पढ़ने वाले हैं वो तो नहीं ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो स्पष्ट है। जितने लोग, अगर 500 लोग वीडियो देख रहे हैं और इन 500 को एवरेज जो व्यूज जा रहा है वह 2.5 मिनट जा रहा है। कितने? 2.5 मिनट। अब 20 मिनट का वीडियो है 25 मिनट का और उसको 2.5 मिनट देख रहे हैं एवरेज। अगर 500 आदमी 2.5 मिनट एवरेज देखा तो इसमें से कुछ ही लोग होंगे जो वीडियो को 10 मिनट या 15 मिनट देखते होंगे, जिनके कारण यह एवरेज 2.5 मिनट आ रहा है। नहीं तो बाकी लोग तो आ रहे होंगे पीडीएफ के लिए कि चलते हैं पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे ही पीडीएफ के लिए आना है तो nursingyan.com हम वहाँ पर डायरेक्टली दे देते हैं। आप डायरेक्ट वेबसाइट ही खोलिए, वहीं पर पढ़िए डेली के डेली, ठीक है ना। बाकी समझना अलग चीज़ होता है और पढ़ना अलग चीज़ होता है। जो चीज़ समझते हैं वो लंबे समय तक रहता है और जो चीज़ नहीं समझते हैं वो एग्ज़ाम तक भी रह जाए तो बहुत है, ठीक है। यही चीज़ें हैं। तो जो डिप्थीरिया होता है वह कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई जीवाणु के द्वारा उत्पन्न संक्रामक रोग है। यह रोग मुख्य रूप से टॉन्सिल, लैरिंग्स, गले पर आक्रमण करता है और वहाँ पर एक ग्रे सफ़ेद झिल्ली बनाती है और यह झिल्ली पूरे स्थान में फैल जाती है। डिप्थीरिया आपके एक संक्रामक रोग है जो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण होता है, समझ गए। यह रोग जो है मुख्य रूप से आपके गले को प्रभावित करता है, जैसे टॉन्सिल को, लैरिंग्स को, और गले पर आक्रमण करता है और वहाँ पर एक ग्रे कलर का सफ़ेद झिल्ली बनाने लगता है और यह झिल्ली उस पूरे स्थान पर फैल जाता है। यही डिप्थीरिया होता है, समझ गए। अब आ गया यहाँ पे टिटनेस।
टिटनेस यह भी एक बैक्टीरियल रोग है, यह भी एक जीवाणुजनित संक्रामक रोग है जिसमें मुख्यतः रोगी का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। टिटनेस में भी व्यक्ति का जो है आपके तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। यही कारण है कि देखते होइएगा व्यक्ति का हाथ पैर जो है अकड़ने लगता है, धनुष के आकार का बन जाता है लॉक, जो इसी टिटनेस में होता है। समझ गए। टिटनेस का रोग कारक क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु होता है। और ऐसे ये सब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में है भी, ठीक है ना। सब्जेक्टिव में देखिएगा तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछ देगा, 10 बीमारी के नाम दे देगा और इससे होने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम पूछ देगा। तो वो सब हम पढ़ाएंगे। फिलहाल आपके सामने ये सब आ गया तो ये जान लीजिए अभी ही, ठीक है ना। तो टिटनेस एक जीवाणुजनित संक्रामक रोग है जो मुख्यतः तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और यह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनियाई के कारण होता है। समझ गए। चलिए, तो इस प्रकार से मेरा आज का वीडियो समाप्त हो गया। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आपको अगर पढ़ना है खुद से, ठीक है, तो आपको यह सारा के सारा नोट्स जो है nursingyan.com पर मिल जाएगा। nursingyan.com पर सेकेंड ईयर में MSN 2 में डिफिनीशन एंड QB वाला में आपको यह मिल जाएगा। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।